जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू तुर्किश सीरीज़ जिसका नाम है हेयर मी इन तुर्किश डायर बैनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड से। एपिसोड के स्टार्ट में हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक लड़की को बहुत ही बेदर्दी से मार रही होती हैं और साथ में उसकी वीडियो भी बना रही होती हैं। फिर वो लड़कियाँ उस वीडियो को पूरे कॉलेज में वायरल कर देती है। हर स्टूडेंट के फ़ोन में वो वीडियो होती है और वो सब देखकर फ़न कर रहे होते हैं, यानी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। पर हमारे फीमेल लीड एक्म इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और फिर वही सब उसके साथ भी होता है। मेलिसा के कहने पर कुछ लड़कियां उसे भी टॉर्चर करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ऊपर क्लासरूम के शीशे को तोड़ती हुई एक चेयर नीचे आकर गिरती है एकम के आगे और उस पर लिखा होता है कि क्या तुम ये सब कायरों की तरह सहती जाओगी, इन्हें फेस नहीं करोगी। और ये मैसेज पढ़कर एकम खड़े होकर सबका सामना करती है और फिर हमें 6 मंथ पहले का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर एकम की बेस्ट फ्रेंड लैला टेरेस पर डांस कर रही होती है। दरअसल लैला एक फुल ऑफ लाइफ लड़की होती है जो कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना जानती है और वो एकम के घर के पास ही रहती थी। और लैला का एक ड्रीम था कि वो गैजेट स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। गैजेट एक बहुत ही अमीरों वाला स्कूल था जहाँ पर सब अमीरों के बच्चे ही पढ़ने आते थे और मिडिल क्लास होने की वजह से एकम, लैला और उनके मोहल्ले के बच्चों के यानी लड़की लड़कों के एडमिशन वहाँ नहीं हो पाए। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने फेस पर जोकर का मास्क लगाकर बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा होता है और कुछ लोग उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसे फास्ट ड्राइव करने के लिए बोलते हैं। वहीं लैला के फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं जिसे देखकर वो ब्लश करने लगती है। एकम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हें किसका मैसेज आया है, और मैसेज देखने के लिए उसका फ़ोन छीन लेती है। दोनों इसी चक्कर में रोड पर भागने लगती हैं। तभी वो आदमी अपनी कार से लैला को टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं सारे लोग आसपास खड़े लैला को देखकर उसकी हेल्प करते हैं और वहीं हम देखते हैं कि उसी एरिया का एक लड़का हलील उस कार को फॉलो करता हुआ कैचर स्कूल के पास पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता और इसीलिए हलील एरिया के सारे लोगों को कॉल करके वहाँ आने का बोलता है। और स्कूल के अंदर जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया होता है उसकी हार्ट अटैक की वजह से अचानक मौत हो जाती है। तो दिखाया जाता है कि उसकी डेथ के बाद कोई वॉशरूम में आता है और उसका मास्क उसके पास से ले जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद लैला के एरिया के सारे लोग आकर स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास उनके ट्रस्टी मिस्टर सुलेमान आते हैं और उनसे पूछते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपने वो कार छुपा दिया ना, जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैंने कर दिया काम। और फिर मिस्टर सुलेमान वो फुटेज चेक करते हैं और गार्ड से कहकर हलील को, मिस्टर हलील जो कि लैला के एरिया से आए थे, उनको अंदर बुलाते हैं और हलील से कुछ डील करते हैं। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर एकम को बताते हैं कि लैला बच तो गई है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है जिसकी वजह से वो कभी चल नहीं पाएगी। और वहीं एकम की मॉम खड़ी निशे जो कि उसी हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, उनसे डॉक्टर लैला के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो निशे ने बताती कि लैला के डैड यहाँ पर नहीं रहते और वो यहाँ पर अपनी दादी के साथ रहती है और हम ये सब उन्हें नहीं बता सकते। और लैला की कंडीशन सुनकर एकम को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, वो बहुत रोती है। और वहीं दूसरी तरफ हलील स्कूल के बाहर आकर सबको बताता है, मैंने अच्छे से देख लिया है, अंदर कोई बेकार नहीं है, और अपने पहले की बात से मुकर जाता है। और ये देखकर उन्हीं के एरिया के एक आदमी जिसका नाम सदाद होता है वो हलील से पूछताछ करता है और हलील बहाना बनाते हुए कहता है मुझसे कुछ कन्फ्यूजन हो गई होगी। वहीं एकम हॉस्पिटल से घर आकर खुद को लैला के इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानती है और बहुत ज़्यादा रोती है और ऐसे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक से हलील एकम के घर आता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, और वो ये कि गैजेट स्कूल से हमारे मोहल्ले को 3 स्कॉलरशिप्स मिली हैं। जिस पर एकम हलील से पूछते कि वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। तो हलील झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे एरिया में लैला के साथ जो कुछ भी हुआ, शायद वो लोग इसी का अफसोस जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मगर एकम को हलील की इस बात पर थोड़ा यकीन नहीं आता। एकम कहती है मैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं लूँगी क्योंकि उसी स्कूल की वजह से लैला आज डिसेबल है और वो ज़रूर उस कार को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब सुनकर हलील एकम को कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना, क्योंकि मैंने खुद वहाँ जाकर सब कुछ चेक किया था, मैंने वहाँ की फुटेज वगैरह भी सब देखी थी। और एकम को वो समझाते हुए कहता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना तुम उन तीनों में से एक बनकर उस कॉलेज में जाके यानी उस स्कूल में जाके एडमिशन लो और हम सबका यानी हमारे एरिया का नाम रोशन करो। ये सब सुनने के बाद एकम की मॉम हलील से कहती है
कि एकिम वहाँ ज़रूर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लैला अपनी कंडीशन को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो एकिम को कहती है कि मेरे ऊपर तुम्हें दर्स खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और एकिम से कहती है तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होगा ना। और उन लोगों ने मुझे तो बगैर एग्ज़ाम के एडमिशन देने को बोला है, लेकिन मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं लूँगी क्योंकि मैं कितनी ऑड लगूँगी ना। सारे स्पोर्ट्स कार के बीच में मैं एक व्हील चेयर पर होंगी, जैसे मैं एक कार्टून हूँ। इसलिए तुम घर जाओ और जाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने अपने दोनों पाँव के ज़रिए 3 लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाई है। एकिम कहती है मैं जानती हूँ और जिस किसी ने भी ये किया है ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे ढूंढ निकालूंगी और मैं वहाँ जाकर तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगी। और लैला से प्रॉमिस करते हुए कहती है तुम देखना कि मैं उन लोगों के साथ क्या करती हूँ। और फिर आयशा, बेकर और एकिम तीनों वहाँ स्कूल जाते हैं और वहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर वहाँ की प्रिंसिपल उन्हें पूरा स्कूल दिखाते हैं और वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बताते हैं। और वहीं हम अपने मेल लीड को देखते हैं, कनात, जो कि एक रूम में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसे एकिम और बाकी सब देख लेते हैं। लेकिन कनात के डर की वजह से वह स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोलते और बहाना बना देते हैं। मगर एकिम कनात को अजीब नज़र से देखने लगती है। और फिर पूरा स्कूल दिखाने के बाद प्रिंसिपल उन सभी को बताते हैं आज के लेक्चर्स थोड़ी देर बाद से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे लिटरेचर टीचर की डेथ हो गई है, इसलिए उनके लिए कुछ आज प्रेयर्स भी होंगी। और फिर बाद में कुछ स्टूडेंट्स आकर एकिम और उनके फ्रेंड्स को स्कूल दिखाने की ऑफ़र देते हैं, जहां बेकर जैदा से फ्लर्ट करता है और दूसरी तरफ ओजान एकिम को बास्केटबॉल हॉल ले जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं लास्ट मोमेंट पर मेलिसा आकर एकिम को बचा लेती है और फिर मेलिसा एकिम के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। असल में मेलिसा एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की होती है जिसे सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो वहाँ के ट्रस्टी मिस्टर सुलेमान की बेटी होती है। और बाद में जब वो एकिम को कनात की तरफ देखते हुए देख लेती है तो मेलिसा एकिम को बताती कि कनात सिर्फ मेरा है तो उससे दूर रहना, और फिर वो उसे कनात से मिलाती है। मगर कनात एकिम को देखकर चिढ़ कर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब घर आकर एकिम लैला से मिलने जाती है तो लैला उससे पूछती क्या तुम किसी कनात से मिली थी, जिस पर एकिम उसे बताती है हाँ। वो लैला से पूछती लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो। लैला उसे जवाब देते हुए कहती है यहाँ एरिया की सभी लड़कियों से जानती है सिवाय तुम्हारे। एकिम लैला को कहती है कि उन सभी को फिर बता देना कि वो सब भूल में है। कनात की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मेलिसा और वह बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये सुनकर लैला बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ कनात अपनी स्कूल फ्रेंड हाजो से मिलने कैफ़े आता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए क्योंकि ऐसे कब तक तुम छुट्टियाँ करोगी, और वैसे भी अब तुम्हारी एब्सेंट लोगों की अटेंशन सीख कर रही है। तो हजावी कनात से कहती है बस तुम ही हो जिसे मेरा सीक्रेट पता है और प्लीज़ तुम इसे सीक्रेट ही रहने देना। ये सुनने के बाद कनात वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे दिन मिस्टर सलीम इंग्लिश लिटरेचर की जगह पर अपॉइंट किए जाते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर की वजह से उन्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसकी इस हरकत की वजह से मेलिसा और जान और उसके कुछ ग्रुप मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें इतना परेशान करेंगे कि वो खुद तंग आकर यहाँ से चले जाएंगे। और फिर क्लासरूम में मिस्टर सलीम सबको एक टॉपिक देते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। और फिर बाद में जब वो एकिम का आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स और उसके फीलिंग्स को देखकर वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में एकिम बाहर खड़ी होकर एक कार को देख रही होती है, जिसे देखकर कनात वहाँ आकर उसे अपनी कार की कार कीज़ देता है और कहता है कि जाओ जाकर एक राउंड लगा लो। ये देखकर एकिम उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि कार तुम्हारी है और वैसे भी मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता। कनात उसे कहता है फिर तुम उसे ऐसे क्यों देख रही थी जैसे तुम अभी जाकर उसे ख़रीदने वाली हो। और वो उसे कहता है जो तुम ढूंढ रही हो ना वो यहाँ नहीं है। एकिम उसे कहती है मैं कुछ नहीं ढूंढ रही, और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाती है। और फिर बाद में मेलिसा एकिम से पूछती है कि क्या वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था तुम उसको जानती हो, जिस पर एकिम उसे बताती है हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग बचपन से एक साथ हैं। और स्कूल में मेलिसा कनात के पास आकर उसे पूछती है तुम कहाँ गायब हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सुनकर कनात उसे कहता है अगर तुम भूल गई तो मैं तुम्हें याद करा दूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन बस स्कूल में मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता और तुम्हारी इमेज मेंटेन करने के लिए मैं
तुम्हारे ड्रामे में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और मैं इस ड्रामे से अब बहुत तंग आ चुका हूँ। वो ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर घर आकर मेलिसा मिस्टर सुलेमान से कहती है, यानी अपने डैड से कहती है कि मुझे मिस्टर सलीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उनसे मिस्टर सलीम की कंप्लेन करती है। और वहीं दूसरी तरफ कनात के डैड उसके छोटे भाई को डिनर टेबल पर लेट आने के लिए मारते हैं, जिसकी वजह से कनात को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से उसे कंट्रोल कर लेता है। बाद में लैला भी मैस इस चीज़ पर कनात से बात करती है और वो उससे मेलिसा के बारे में पूछती है। तो कनात उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जिसे सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है। और अगले दिन मेलिसा अपने क्लास की एक लड़की से जेलस होकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो लड़की इस सब का जिम्मेदार एकिम को मानती है, क्योंकि मेलिसा एकिम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही होती है। और इतना परेशान करने के बाद भी मेलिसा पर शांत नहीं होती। वो उस लड़की की अगली वीडियोस पूरी क्लास में वायरल कर देती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं। और मेलिसा के पास बैठी एकिम भी उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। और क्लास के बाद एकिम एक लड़की को टेरेस पर देखती है, जिसे देखकर उसे यह लगता है कि वो लड़की सुसाइड करने वाली है, तो वो उसे जाकर बचाने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं हज़ाल होती है और हज़ाल एकिम को बताती कि मैं यहाँ बर्ड्स को खाना खिलाने आई थी। और फिर वो दोनों कैंटीन आते हैं, जहाँ मेलिसा एकिम को अपने पास बुलाती है। तो ये देखकर हज़ाल एकिम को वार्न करती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेलिसा से दूर रहो। फिर एकिम भी जब मेलिसा के पास जाकर बैठती है तो मेलिसा भी उसे कहती है कि तुम बहुत भोली हो, क्योंकि तुम्हें हज़ाल अच्छी लग रही है। और फिर बाद में जब एकिम वॉशरूम जाती है तो उसे वही लड़की दिखती है जिसे मेलिसा ने जलील किया होता है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर वो एकिम पर अपना गुस्सा उतारती है और उसे कहती है, देख लेना बहुत जल्दी तुम्हारा भी नंबर आएगा। बाद में प्रिंसिपल एकिम और बाकी सभी को बताते हैं कि आज शाम को पार्टी और आप सभी को आना है। फिर रात को आशा अपनी मॉम से छुपकर बेकिर और एकिम के साथ पार्टी पर जाती है, क्योंकि आशा के डैड के गुस्से की वजह से उन लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है कि आशा भी एट गेचर स्कूल में पढ़ रही है। और फिर पार्टी में हलील भी वहाँ पर आ जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि एक महीना हो गया है उस एक्सीडेंट को और आपने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और दूर खड़ी एकिम उन दोनों को एक साथ बातें करता हुआ देख रही होती है और हलील प्रिंसिपल को वार्न करते हुए कहता है, तुम्हारे पास बस एक हफ्ते का टाइम है, वरना सब कुछ सच बाहर आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आयशा के डैड हलील की शॉप पर सामान लेने जाते हैं और वहीं पड़े फ़ोन पर वो बेकिर की लाइव वीडियो देख लेता है पार्टी की। और वहीं पार्टी में कनात और एकिम की टक्कर हो जाती है और उन दोनों के हैंडबैंड्स आपस में टक्कर जाते हैं, जिस पर कनात कहते हैं, ज़रूर ये यूनिवर्स का कोई साइन है। एकिम पूछती है, कैसा साइन? फिर कनात कहता है, यही कि हमें एक साथ डांस करना चाहिए। फिर वो दोनों एक साथ डांस करते हैं कि तभी सदात वहाँ पार्टी में आकर गुस्से में आशा को अपने साथ ले जाने लगता है और हलील से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उस लड़की के एक्सीडेंट के बदले तुमने मेरी बेटी को यहाँ एडमिशन दिलवा दिया है और उसके सच को बेच दिया। और उस स्कूल में वही लड़का जिसको कनात ने मारा था, वो उस जोकर के मास्क को कनात के लॉकर में रख देता है। और अगले दिन मेलिसा एकिम को वार्न करती है कि कल रात तुमने स्कूल पार्टी में कनात के साथ डांस किया था, मेरे मना करने के बावजूद, और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उससे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जब बाद में कनात अपना लॉकर खोलता है और वहाँ वो जोकर का मास्क देखता है और उसके पीछे खड़ी एकिम भी वो मास्क देख लेती है और उस मास्क को देखते हुए कनात की तरफ देखने लगती है। और यहीं पर ही पहला एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।